इतिहास की प्रमुख संधियां। एक सवाल पक्का मान लीजिए कि आप लोगों को 2 या 3 मिनट में एक सवाल यहां से 100% आपको मिल जाता है। सबसे पहले बात करते हैं चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि हुई कहां? आप लोग कहेंगे 1456 में हुई। किस किस के मध्य हुई? देखिए, मालवा का राजा है महमूद खिलजी, और महमूद खिलजी भी प्रथम है। आपको मालूम है कि ये सारंगपुर के युद्ध में हार चुका है महाराणा कुंभा से। 1437 में सारंगपुर के युद्ध में हार गया। तो इसने क्या किया, इनका दूत होता था, उस दूत का नाम था ताज खां। क्या नाम था बेटा? ताज खां। इनके दूत का नाम क्या था? ताज खां। ये ताज खां को भेजा, और कहां भेजा? गुजरात के राजा के पास, कि देखिए यार, तुम्हारे इधर है, तुम भी मेवाड़ के चिपता हुआ हो, तुम यहां बैठे हो, मैं यहां बैठा हूं, तुम इधर से आक्रमण करेंगे और मैं इधर से आक्रमण करूंगा, और कुंभा को अपन पराजित कर देंगे। तो मालवा के राजा ने जो संधि की, वो गुजरात के राजा किसके द्वारा की गई? कुतुबुद्दीन के। और यहां दूत किसको भेजा? ताज खां को। ये चंपानेर की संधि हुई। फिर दोनों ने मिलकर महाराणा कुंभा पे अटैक किया, और वो युद्ध इतिहास में बदनौर का युद्ध कहलाता है। आजकल ये बदनौर है, ये ध्यान रखे, ब्यावर में चले गया। 1457 में युद्ध हुआ बदनौर का, कुंभा उस युद्ध में विजय हुआ, और बदनौर के युद्ध के उपलक्ष्य में ध्यान रखें यहाँ पे एक मंदिर बनवाया, कुशाला माता का मंदिर। दूसरा हमारे पास पुरंदर की संधि 1665 में हुई, जून का महीना था। यहाँ पे औरंगजेब, ये मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा था औरंगजेब ने, और यहां से शिवाजी सरदार मराठा के आवल बावल की संधि आपने देखा होगा, सुना होगा कि मेवाड़ के जो राजा है उनका नाम महाराणा कुंभा है। महाराणा कुंभा ने मारवाड़ के एक राजा जिनका नाम रणमल था, मेवाड़ पे अधिकार करना चाहता था, भारमली नामक दासी से जहर देकर उस रणमल की हत्या करवाई गई थी। और फिर ध्यान रखें, राव जोधा वहां से भागा और काहुनी गांव में शरण ली। आगे चल के हंसाबाई, ये हंसाबाई रिश्ते में महाराणा कुंभा की तो दादी लगती थी और राव जोधा की बुआ लगती थी। इनकी मध्यस्थता से एक मेवाड़ मारवाड़ संधि हुई, जिसमें दोनों राज्यों की सीमा के बीच में आंवला और बबूल के पेड़ लगाए गए थे, इसलिए उसे आवल बावल की संधि कहते हैं। 1453 में हुई। महाराणा कुंभा मेवाड़ के हैं और राव जोधा है ये मारवाड़ के, इनके मध्य हुई थी। हम लोग बात करें मुगल आमेर संधि। सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाली रियासत कौन सी है? क्या कहा मैंने? सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाली रियासत, तो सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाली वो आमेर रियासत है। 1562 में वहां के जो राजा था उनका नाम भारमल था। भारमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार की, ना केवल अधीनता स्वीकार की बल्कि इनसे अपनी बेटी का विवाह करके सामर में अपनी बेटी का विवाह भी किया। मालूम होने जिनके गर्भ से जहांगीर हुआ, वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए, और ना केवल वैवाहिक संबंध स्थापित किए, अपने बेटे भगवंत दास और अपने पुत्र मान सिंह को मुगल सेवाओं में भेज दिया गया था। और मान सिंह है, वो मान सिंह कब गया? ध्यान रखें आप लोग, 1562 में गया और 1614 तक वो मुगल सेवा में रहा। 52 वर्षों तक अगर मुगलों की सेवा में रहा है तो कोई मान सिंह रहा है। मुगल बीकानेर 1570 का अकबर के द्वारा नागौर दरबार का आयोजन करवाया था। उस नागौर दरबार में कल्याण मिल गया, ना केवल कल्याण मिल गया बल्कि अपने बेटे राय सिंह, जिन्हें मुगल साम्राज्य का स्तंभ कहते हैं, उनको भी ले गया। अपने बेटे पृथ्वीराज राठौड़, जिन्हें डिंगल का हीरोज कहते हैं, उनको भी ले गया और जाके वहां अकबर की अधीनता स्वीकार की। मुगल जैसलमेर 1570 में अकबर ही यहाँ का नागौर दरबार का आयोजन करवाएगा। तो जैसलमेर के राजा है हर्राय भाटी। ये हर्राय भाटी है, वो अधीनता स्वीकार करेंगे। और ध्यान रखना, जो पोखरण का दुर्ग की एक कहानी सुनी होगी आप लोगों ने, महाराणा प्रताप के भी आर्थिक संकट आया था। महाराणा प्रताप जी को तो भामाशाह मिल गया, राव चंद्र सेन जी को भामाशाह नहीं मिला, आर्थिक संकट आ गया। तो राव चंद्र सेन ने पोखरण का जो किला है मारवाड़ का था, उसे जोधपुर के जैसलमेर के राजा हर्राय भाटी को गिरवी रखा था। तो हर्राय भाटी अकबर का आदमी था, सुन लीजिए आप लोग। मुगल मारवाड़ अकबर, मोटा राजा उदय सिंह है, अधीनता स्वीकार करेंगे। पहले राजा है, मोटा बहुत भारी थे इसलिए इनको मोटा राजा की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई थी। और ध्यान रखें, उदय सिंह ने अपनी बेटी जोधाबाई जगत गुसाई का विवाह जो किया वो जहांगीर से किया, जिनके गर्भ से शाहजहां का जन्म हुआ था। मुगल मेवाड़ 1615 में जहांगीर मुगल बादशाह था। कूटनीति अपनाई, खेत खलियानों में आग लगाई, मां बहनों की इज्जत को ठेस पहुंचाई। तो न चाहते हुए महाराणा अमर सिंह ने संधि की, वो भी सहसा संधि की थी कि हम मेवाड़ का महाराणा मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। मेवाड़ के महाराणा का बड़ा पुत्र कर्ण सिंह मुगल दरबार में उपस्थित होगा, वो भी 1000 के मनसब के सम्मान के साथ उपस्थित होगा। मेवाड़ के महाराणा मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। और रही बात हमारी कि हम चित्तौड़गढ़ का किला आपको वापस देना पड़ेगा, चित्तौड़गढ़ का किला वापस दिया, लेकिन सशर्त कि मेवाड़ का महाराणा चित्तौड़ के किले की मरम्मत का कार्य नहीं करवाएगा। आगे चल के मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह प्रथम ने चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया, इसलिए मेवाड़ मुगल संधि का उल्लंघन करने वाला मेवाड़ का पहला राणा महाराणा जगत सिंह
प्रथम। तो कैसी लगी आप लोग हमें जरूर बताएं साथियों। ये देखिए इस तरीके से डायरेक्टली सवाल पे अटैक, हमने 5 मिनट में वो सवाल निकाले जहां से सवाल बनते हैं। भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी आप लोगों को, है ना। बिल्कुल, आप जो विद्यार्थी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके हमारा परिवार का हिस्सा बन